धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और सबसे पहले धरती स्वरूप माता का प्रणाम करिए, पूजा करिए। यहाँ पर ऐसे 3 बार रखिए। ओम आधार शक्तये नमः। नहीं, ऐसे रखिए ना, बाएं हाथ पर रख करके यहाँ 3 बार रखिए। सबसे हमारे देश की धरती को माता कहा गया, इसलिए सबसे पहले माता स्वरूप धरती को पूजा करते हैं। ओम आधार शक्तये नमः, ओम अनंताय नमः, ओम कुर्माय नमः। सब रख दीजिए। ओम भूमि नमः, भूमि माता को ऐसे स्पर्श करके प्रणाम करिए। ओम पृथ्वी त्वाधिता लोकः विष्णु नाम ताधिता त्वं च धारयामा देवी पवित्रम कुरु चयाशनम। अब हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। हम लोग जो पूजा करते हैं उसका साक्षी अग्नि देव होते हैं, दीपक, इसलिए चारों कोना पर ये रख करके अक्षत पर ही दीपक रखना है। हरि ओम अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति सूर्यो स्वाहा। अग्नि चारों कोना पर थोड़ा थोड़ा रखिए ना। अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति सूर्यो स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा। हरे ओम अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति सूर्यो स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा। फिर हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। बोलिए भो दीप देव स्वरूप त्वं कर्म साक्षी अविघ्न कीर्तः जावत् कर्म समापतिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। दीपक रख के दीपक को प्रणाम कर लीजिए। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम मम बुद्धिम प्रकाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। अब हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। बाएं हाथ के नीचे दाएं हाथ ऐसे लगाइए, ऐसे वो हाथ की पर रखिए, इस हाथ को इस हाथ में लीजिए अक्षत को, इस और ठीक वैसे बैठिए। आप इसको धारण करिए इस उंगली में, इस हाथ का। और इसी हाथ में अक्षत फूल रखिए। नीचे वो हाथ लगाइए, नीचे हुआ। हरे ओम स्वस्ति न इंद्र विधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ताक्षरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु बृहस्पतिस्वामरुतः प्रसन्नमातरः सुवञ्जावानः विशसेषु जगमय अग्निजिह्वामणः सुरक्षसः विष्णुर्देवः हवसागमनीयः भद्रं कर्णेभिः सुनो अयं देवः भद्रं पश्यमासविजत्रासित्रङ्गस्तुष्टा सत्सनो बिभ्रसे महि सतमिनु सर्ववन्त देव जत्र न सचक्रः जरसन्तः नूनां पुत्रासौ जत्पितरो भवन्ति मानो मध्यरीरिक्ता। ओम बाएं हाथ पर रखिए और यहाँ पर रखिए गौरी गणेश के पास। ओम देह शांति अंतरिक्ष गौं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोख देह शांति सर्व गौं शांति शांति रेधि शांति सामा शांति सुशांति भवतु। सब रख दीजिए, हाथ जोड़िए। जतो जता समिहसे ततो न भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो न प्रसुभ्य। ओम शांति सुशांति सर्व अरिष्ट शांति भवतु। फिर ऐसे लेकर के चिटिए। श्री मनगणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, उमा महेश्वराय नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सचेह पुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृ चरण कमलोभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। पुनः हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के गणेश जी का ध्यान करिए। द्वादश नाम सुमुखस्ते दंतस्य श्री मनगणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, उमा महेश्वर वाणी हिरण्यगर्भ सखी पुराण मातृपितृ चरण कमलोभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। पुनः सुमुखस्ते एकदन्तश्च कपिलोके गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूर्मकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशतानि नामानि पठेषुर्नादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे चैव विघ्न तस्य न जायते। शुक्लाभरणं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बाएं हाथ पर रख लीजिए और उसको थोड़ा सा लेके पूरा दिशा में छीटिए। ओम प्राचाय नमः, पश्चिमाय नमः, थोड़ा थोड़ा
हाँ, पूर्व उत्तराय नमः, दक्षिणाय नमः, दक्षिण में जरा सा ऊपर भूमि पर ओम भूमि नमः, थोड़ा सा भूमि पर, बाकी जो है दे दीजिए, घर में पूरा छिटवा दीजिएगा, किसी को दे दीजिए ना, घर में पूरा छिट देगा। हाँ, चलिए हाथ जोड़िए। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगं स्मरामि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वहीं पर रख दीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के, पान पैसा सुपारी लेकर संकल्प बोलिए। अक्षत फूल पैसा, हाँ इसी पर रखिए। आप नीचे हाथ लगाइए, इनका हाथ नीचे। हाँ, संकल्प बोलिए। ओम विष्णु 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 परमात्मा ने श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविन सती तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू दीपे भारत खंडे आर्यवर्त देशे बौद्धावतारे वर्तमान 2009 संवत्सरे मासानाम उत्तमे मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायाम तिथौ मंगलवासरे झारखंड राज्य बोकारो क्षेत्रे जनवृत्त 9, ये क्या है ये में ना, हाँ, सुस्थाने क्वार्टर नंबर 1122, अपना नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए। आप निवार्यतः सपरिवारस्य कल्याणार्थः हेतर्थ गौर्यादि गणपत्यादि पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन, 16 मातृका पूजन, तत्पश्चात श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण, तत्पश्चात हवनादि ब्राह्मणे तेन सह संकल्पम अहम करिष्ये। यहाँ पर रख दीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। सबसे पहले गुरु का ध्यान कर लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर रख दीजिए और पत्ता से एक बार ऐसे जल लेके 3 बार करके ऐसे स्नान करा दीजिए। स्नान्यम समर्पयामि, स्नान्यम समर्पयामि श्री गुरुवे नमः, स्नान्यम समर्पयामि श्री गुरुवे नमः, स्नान्यम समर्पयामि श्री गुरुवे नमः। चंदन चढ़ा दीजिए, श्री खंड चंदन, इससे थोड़ा थोड़ा लेकर के ऐसे करके सब में से चढ़ा दीजिए। श्री खंड चंदनम दिव्यम गंधादि चूर्णम विलेपनम तुते चंदनम प्रतिगीताम चंदनम समर्पयामि। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगीताम सिंदूरम समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दीजिए। अक्षत आक्षतं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। धूप दिखा दीजिए, धूप दीप जल रहा है, खाली भाव वहीं पर रख दीजिए। वनस्पति रसोद्भूतो गंडाग्रम सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगीताम धूपम आग्रापयामि। दिया दिखा दीजिए। चंद्रमा, कोई भी दीपक है या भाव दिखा दीजिए। धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि, धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेद्यामि, नैवेद्य चढ़ा दीजिए। नैवेद्यम व्याप्याचमन्यम जलम पुंगी फल दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। 5 पैसा चढ़ा दीजिए। ये तानि अचानि गंध धूप जत्कार्यं कृत्य पूजा तत्कार्यं सुफलम कुरु मंगलम कुरु। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए गुरु को। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के गौरी गणेश का ध्यान कर लीजिए, कलश का ध्यान करिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुवाक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजमागत भगवन् देव स्वस्थान सुप्रमिश्वर। हम पूजा करिष्यामि सदा तो सन्मुखवा श्री गौर्यादि गणपते देवताभ्यो नमः, कलश देवताभ्यो नमः, वरुण देवताभ्यो नमः। दोनों जगह स्नान दोनों जगह करवा दीजिए। स्नान्यम समर्पयामि श्री गौर्यादि गणपते देवताभ्यो नमः, कलश देवताभ्यो नमः। हरिः ओम महगणनन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनन्त्वा निधिपति गंगवामहे वशोमं महं जानि गर्वध्वम्। स्नान के बाद चंदन, आप सिंदूर, हल्दी, ये चारों में से चढ़ाइए। श्री खंड चंदन यहाँ भी और सब पत्ता पर भी
श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाधिसूनुरम बीदीप्रम सुरसे चंदनम प्रतिगीताम चंदनम समर्पयामि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शोभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगीताम सिंदूरम समर्पयामि सिंदूर चढ़ा दीजिए सिंदूरम समर्पयामि अक्षत चढ़ा दीजिए अक्षतम समर्पयामि पुष्प माला चढ़ा दीजिए ओम माल्यादिनी सुगंधानि माल्यादिनी वै प्रभो मया नितानि पुष्पानि गिरहान परमेश्वरः ऊपर में भी अब नीचे ऊपर दुर्वा दल चढ़ा दीजिए दुबे यहाँ दुर्वा दल कांडात कांडात प्रोहंति प्रखापन्द्रवेन सहस्रशतेन च दुर्वा दलम समर्पयामि धूप दिखा दीजिए धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेद्यामि नैवेद्य चढ़ा दीजिए नैवेद्यम ध्यान आत्मन्यम जलम पुंगी फल नैवेद्यम ध्यान आत्मन्यम जल गिराइए पुंगी फल दक्षिण द्रव्यम एक यहाँ चढ़ाइए क्या हाँ घर में भी देवी देवता पर प्रसाद चढ़ा दिया है ना अभी नहीं चढ़ा। अच्छा यहाँ पर जब गांव के देवी देवता का पूजा करवाएंगे तो कोई भी चढ़ा देंगे कोई भी जो है चलिए धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेद्यामि एतानि अर्चनि गणपति धूप दीप नैवेद्य जत्कार्यं कृते पूजा तत्कार्यं सुफलं कुरु मंगलम कुरु हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए विघ्नेश्वराय वरदाय सुबुरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागननाय श्रुति जग विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय झस्तासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इसको ऐसे पकड़िए आप दोनों हाथ से आप यहाँ स्पर्श कर ले रहिए यहाँ पर जल गिरे बोलिए ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोकय रक्षका भक्तानाम अभयम कर्ता त्रातातु भवान बात दय मातु कृपा सिंधु खण मातु अग्रजा प्रभु वरदास्तम ब्रह्म देहि वांछिताम वांछितार्थ अनेन सप्तार्घेन वरदोस्तु सदा मम ओम भूभुवस्व गणेश अंबिका भ्याम नमः विशेषार्घम समर्पयामि। यहाँ पर रख दीजिए हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए शंकर भगवान का ध्यान करिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सितागत भगवान देवा स्वस्थान सुप्रमेश्वर हम पूजा करिष्यामि सदा सुसंकुवा श्री उमा महेश्वराय नमः। आसनान करवा दीजिए स्नानम समर्पयामि श्री उमा महेश्वराय नमः स्नानम समर्पयामि श्री उमा महेश्वराय नमः। चंदन चढ़ाइए श्री खंड चंदनम दिव्यम गंधाधिसूनुरम बिल्वम चंदनम प्रतिगीताम चंदनम समर्पयामि। चंदन सिंदूर दोनों जगह चढ़ाइए शंकर भगवान को माता पार्वती के साथ में उमा महेश्वराय नमः। चंदनम समर्पयामि अक्षत चढ़ा दीजिए अक्षतं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि। धूप दिखा दीजिए वनस्पति रसोद्भूतो गंधाग्रम सर्व धूपम आवर्गापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेद्यामि नैवेद्य चढ़ा दीजिए नैवेद्यम ध्यानते आत्मन्यम जलम पुंगी फल दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि ये तानि अर्चनि गणपति धूप दीप नैवेद्य जत्कार्यं कृते पूजा तत्कार्यं सुफलं कुरु मंगलम कुरु। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए सौराष्ट्र सोमनाथम तत्सरी शैलेमकर्णी उज्जैनी महाकाल करमलेश्वरम प्रबलम वैद्यनाथम डाकिनी भीमशंकरम सेतु बंदितु रामेश्वरम नागेश्वरम भागम निष्णुम त्र्यंबकम हिमालय तुगरे धूसम शिवाले एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंग सांप्रदाय सप्तजन कीर्तन परमस्मरण विनश्यति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। ओम नमः शिवाय ओम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के विष्णु भगवान का ध्यान करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान देव सलातो सन्मुखवा श्री विष्णुवाय नमः। स्नान करवाइए स्नानम समर्पयामि श्री विष्णुवाय नमः। चंदन चढ़ा दीजिए श्री खंड चंदन दीपं गंधाग्नि चंदनम प्रतिगीतम चंदनम समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि। धूप दिखा दीजिए वनस्पति रसोद्भूतो गंधाग्रम सर्वदेवानां धूपं प्रतिगीतम धूपम आग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपम आग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यम निवेद्यामि नैवेद्य चढ़ा दीजिए नैवेद्यम सकरागर्षणयुक्तम मधुरम सौदुपहार
स्वरूपम नैवेद्यम निवेद्यामि, नैवेद्य चढ़ा दीजिए, नैवेद्यम ध्यान आत्मन्यम जलम पुंगी फल दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, तुलसी पत्राणि समर्पयामि, विष्णु भगवान को तुलसी पत्ता का भोग लगाइए। स्वाद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एवं समर्थ नैवेद्यम ध्यान आत्मन्यम जलम पुंगी फल दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए, अक्षत पुष्प लेकर के प्रणाम कर लीजिए। शांताकारम भद्रं सर्वपद्मनाभं सूर्य विश्वाय ओम विष्णुवाय नमः 3 बार बोल दीजिए, ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः। हाथ चढ़ा दीजिए, हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए, सूर्य भगवान का ध्यान करिए। आगत्य भगवान देवा स्वस्थान सुपरमेश्वर हम पूजा करिष्यामि सदातु सन्मुखवा श्री घिरने सूर्य आदित्य भास्कराय नमः। यहाँ पर रख दीजिए, स्नान करवाइए, स्नानम समर्पयामि श्री घिरने सूर्य आदित्य भास्कराय नमः। चंदन चढ़ा दीजिए, श्री खंड चंदन दिव्यम गंडा बिली चंदन प्रतिघेतम चंदनम समर्पयामि, अक्षत चढ़ाइए, अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। धूप वनस्पति रसुद्भूतो गंडाग्रम सर्वदेवानां धूपं प्रतिघेतम दीपम दर्शयामि, एतानि अचानि गणपति धूप दीप नैवेद्य नैवेद्यम निवेद्यामि, नैवेद्य चढ़ा दीजिए, नैवेद्यम ध्याते आत्मन्यम जलम पुंगी फल दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, एतानि अचानि गणपति धूप दीप नैवेद्य दत्कार्यं कृते पूजा सत्कार्यं सुफलं कुरु मंगलम कुरु। चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। ओम घृण्य सूर्य आदित्य भास्कराय नमः। ये बगान का पत्ता है कि खरीदा हुआ है? बगान का। तो और लाभ ठाकुर तोड़ के क्या थी? आप पान का पत्ता अब लास्टे बम कर नहीं है, अब नहीं है वो। अच्छा तो छोड़ दीजिए, तो तोड़ कर चढ़ जाएगा। हम सोचे है अभी मार्केट में, बाजार से नहीं है ना है ही क्या है ना, घर ही का है। तोड़ तोड़ के चढ़िए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखा था। चलिए, घर का देवी देवता का ध्यान करिए, घर का देवी देवता का ध्यान करिए, और वहाँ भी एक प्लेट में यहाँ पर से भोग लगा दीजिए, वहाँ पर जाके चढ़ा देंगे। यहाँ भी रखिएगा, वहाँ बोलिए श्री ग्राम देवता, ग्राम देवी, कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता, इष्ट देवी, सर्व देवता, सर्व देवी यो नमः। यहाँ और दोनों जगह चढ़ा, स्नान करावा। स्नानम समर्पयामि श्री ग्राम देवता, ग्राम देवी, कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता, इष्ट देवी, सर्व देवता, सर्व देवी भ्यो नमः। चंदन चढ़ा दा, श्री खंड चंदनम दिव्यम गंडा सुमन बिलेपुर चंदनम प्रतिघेतम चंदनम चंदनम समर्पयामि। सिंदूर चढ़ा दीजिए आप, यहाँ पर भी अब फूल है वो, इसमें भी फूल डाल दीजिए। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभम कामदम शिवा सिंदूरम प्रतिघेतम सिंदूरम समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दीजिए, अक्षतं समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दीजिए। माल्यादीनि सुगंधानि माल्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गिरहान परमेश्वर। धूप दिखावा, वनस्पति रसोद्भूतो गंडाग्रम सर्वदेवानां धूपयं प्रतिघेतम धूपम आग्रापयामि। दिया दिखा दीजिए, चंद्रमा मनसो जात मुखाग्रे जात धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्य चढ़ा दे, यहाँ नैवेद्यम ध्याते आत्मन्यम जल गिरावा। लड्डू आया है, लाइए मंगवाइए। घर में से उठा लो तो भगवान आइए बुला रहे हैं। नैवेद्यम ध्याते आत्मन्यम जलम पुंगी फल पान का दक्षिणा। पत्ता तोड़े गए बने खोजता है। छोड़ ये लड्डू मिठाई कहाँ है? नैवेद्यम ध्याते आत्मन्यम जलम पुंगी फल दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। एतानि अचानि, ठीक है, हो जाएगा। नैवेद्यम ध्याते आत्मन्यम जलम पुंगी फल दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। एतानि अचानि गणपति धूप दीप नैवेद्य जत्कार्यं कृते पूजा तत्कार्यं सुफलं कुरु मंगलम कुरु। लड्डू मिठाई नैवेद्यम ध्याते आत्मन्यम जलम पुंगी फल दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातरि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आंटी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ दोनों जगह रख दीजिए, ये दे दीजिए, घर में अपना चढ़ा दीजिए। चलिए ठीक, अच्छा ना बाबू उसी तरह की सर। आप चलिए इधर दीजिए, इधर रख। हाँ अभी तो कहीं देवी देवता का पूजा। चलिए अब जो ये चढ़वा दीजिए घर में। ये सब ऐसे ना बाबा। हाँ उसमें से भी डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा, तो बस एक कुछ चाहते चला दीजिए, फिर कोई ना हो।
चलिए हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए, नवग्रह का ध्यान करिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च उदित। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे श्री ग्रह शांति भवन्तु। श्री रविचंद्र भम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतवे नमः। स्नान करवाइए। स्नानम समर्पयामि। चंदन चढ़ाकर श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंडादि सुविलेपनम चंदनम प्रतिगीतम चंदनम समर्पयामि। अक्षत चढ़ावा अक्षतम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। अक्षत और पुष्प चढ़ाइए। धूपम आग्रापयामि। धूप दिखा दीजिए। वनस्पति रसोद बुधो गंडाग्रम सर्वदेव धूपम प्रतिगीतम दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेद्यामि। नैवेद्य चढ़ाकर नैवेद्यम ध्यान आत्मन्यम जलम पुंगी फल दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। ये तानि अर्चने गणपति धूप नैवेद्य कार्य कृत्य पूजा तत्कार्यं सुफलं कुरु मंगलम कुरु। श्री रविचंद्र भम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतवे नमः। श्री पुनः हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए। पंचलोकपाल देवता भ्योन्मा दस्तिकपाल देवता भ्योन्मा क्षेत्रपाल देवता भ्योन्मा वास्तु देवता भ्योन्मा स्थान देवता भ्यो नमः। स्नान करवाइए। स्नानम समर्पयामि। चंदन श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधादि सुविलेपन चंदनम प्रतिगीताम चंदनम समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दीजिए। अक्षतम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। धूप दिखा दीजिए। बृहस्पति रसोद बुधो गंडाग्नि सर्वदेवानां धूपम प्रतिगीताम धूपम आग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। ये तानि अर्चने गणपति धूप नैवेद्य कार्य कृत्य पूजा तत्कार्यं सुफलं कुरु मंगलम कुरु। फिर हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। लाल फूल लेकर के बजरंगबली का ध्यान करिए। अक्षत बोलिए ओम हन हनुमते नमः। आगत भगवन देव स्वस्थान सुपरमेश्वरा अहम पूजा करिष्यामि सदातु सन्मुखो भवः। श्री हन हनुमते नमः। स्नान करवा दीजिए। स्नानम समर्पयामि। श्री हनुमते नमः। स्नानम समर्पयामि। चंदन चढ़ा दीजिए। सिंदूर चढ़ा दीजिए। चंदन श्रीखंड चंदन दिव्यम गंडादि विलेपनम चंदनम प्रतिगीताम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य शुभवर्धनम शोभदम कामदम शिव सिंदूरम प्रतिगीताम सिंदूरम समर्पयामि। अक्षत चढ़ावा अक्षतं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। धूप दिखादा वनस्पति धूप धूप वनस्पति रसोद बुधो गंडाग्रम सर्वदेवानां धूपम प्रतिगीताम धूपम आग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेद्यामि। बजरंगबली को लड्डू का भोग लगाइए। केला का भोग लगाइए तुलसी पत्ता के साथ। कौदियम वस्तु गोविंदम शुभम एवं समर्पित नैवेद्यम ध्यान आत्मन्यम जल यहाँ पर रखा पद्मा पर। नैवेद्यम ध्यान आत्मन्यम जल गिरा दीजिए। पुंगी फल दक्षिण द्रव्यम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। लाल देह लालील से अर्धलंगुर वज्र दे दानव दलन। जय 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 कपिशोर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अब हाथ में गोटा फूल लेकर के सत्यनारायण प्रभु का आवाहन करिए। हरे ही ओम सहस्र शिरसः पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात सबमिघं सर्वथा सुपिपाशांगलो। बोलिए श्री सत्यनारायण देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सिंहासन पर दोनों कॉर्नर पर रखिए। हाँ चलिए 4 बार जल गिराइए भगवान का। यहाँ 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 4 बार जल गिरा करके भगवान का पैर धुलाइए। अर्घाचमनी कराइए कलश पर। हरि ओम सहस्र शिरसः पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात सबमिघं सर्वथा सुपिपाशांगुलं पद्यम अर्घम स्नानम समर्पयामि। अब उसी तरह से पंचामृत का स्नान कराइए। यहाँ से लेकर के घंटी है घर में मंगवा लीजिए। यहाँ 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 ऐसे करके कराइए। ओम पयः पृथव्यम पयय सदेशु पयो दिव्यांतारिक्षे पयोध पय शशि परदिशः संसु मह्यम। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। तत्पश्चात शुद्ध स्नान करवा दीजिए। ओम शुद्ध ईश से शुद्ध बालः सर्व शुद्ध बालः मणिबालस्ततो नभो रूपः पर्जन्य सुधोदक स्नानम समर्पयामि। अब जो है यहाँ से भगवान को उठा करके और पंचामृत में डुबाए करके स्नान करवाइए। ऐसे करके पंचामृत में ओम पयः पृथव्यम पयय सदेशु पयो दिव्यांतारिक्षे पयोधा पय शशि परदिशः संतु मह्यम। तत्पश्चात शुद्ध स्नान गंगा जल से उसी में। हाँ हाँ ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु मंगलम कुरु स्नानार्थम कुरु। रुकिए।
चलिए यहाँ रख लीजिए। हाँ जनेऊ चढ़ाइए। हरि ओम महायज्ञ पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापति सहजम प्रस्ताका आयुष्मग्रम प्रतिम शुभम यज्ञो पवित्रम बलमस्तु तेजा। तुलसी के पत्ता से ये पीला चंदन लेके पत्ता से ही चढ़ा दीजिए भगवान विष्णु पर। अच्छा चढ़ा दीजिए, पैसा चढ़ा दीजिए। श्री राम जय राम जय राम। ये माला स्पर्श कराइए, बाद में वहां रखा जाएगा। जय प्रभु। प्रणाम करना। जय धूप दीप दिखा दीजिए। वनस्पति रसोद्भूतो गंडाग्रम सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगीताम धूपम आग्रापयामि। दिया दिखा दीजिए। चंद्रमा मनसो जात मुखाग्नि जायत धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि। जनेऊ चढ़ गया ना, मौली थोड़ा चढ़ा दीजिए वस्त्र के रूप में। धोती बोल रहे बड़ा। अच्छा ये धोती भगवान ने की है ना। हाँ। चलिए सब तो ठीक है तो। हाँ ठीक। तो पांडिये जी का होगा ना। होगा। पांडिये जी का होगा। भगवान पर चढ़- भगवान पर चढ़ गया तो पंडित जी। हाँ चलिए स्पर्श कराइए। जय भगवान जय। और वस्त्र पहने तैयार हो गया। हाँ वस्त्र रहेगा। अब देखिए ठीक हो गया। उसके बाद एक प्लेट में भोग लगाइए। एक प्लेट ला होगा। ऐसी है इसे ये ठीक है ना। हाँ सब ठीक है। सामने है। मंगलहारी। इसमें पैसा ले लीजिए, लौंग इलायची। अच्छा है बोल। यहाँ पर स्पर्श करा करके, यहाँ पर स्पर्श करा करके साइड में, या यहाँ पर भी रखा जाएगा, यहाँ इधर साइड में। चलिए भगवान का भोग लगाइए तुलसी पत्र डाल करके। यहाँ स्पर्श कराइए। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्ष संवर्तसः भूमि स्रोता तथा लोका आकल्पयन्नः त्वद्यं वस्तु गोविंदं शुभमेव समर्पयेत्। नैवेद्यम निवेद्यामि नैवेद्यम ज्ञान से आत्मन्यम। जल का घेरा दे दीजिए। नैवेद्यम ज्ञान से आत्मन्यम जलम पुंगी फदक्षा द्रव्यम समर्पयामि। बस वो सब प्रसादी में अब तुलसी पत्ता छोड़ दीजिए। जय प्रभु। नैवेद्यम ज्ञात्यात्मनिम जलम पुंगी फदक्षा द्रव्यम समर्पयामि। ये शनि अर्चनी गणपु धूप दीप नैवेद्य जत्कालीन कृत्य पूजा तत्कालीन कुशलम कुरु मंगलम कुरु। वही साइड में
रखवाइए सब में तुलसी पत्थर। सब डाला हुआ हाँ है। ये प्रसादी में ही मिलवा दीजिएगा बाद में, अभी वैसे रखिए। अभी रखो। हाँ साइड में रख दीजिए, ढक्कन ऐसा जरा खोल करके। हाँ लीजिए वहीं पर रखिए, अभी बाद में जब हवन होने लगेगा सब साइड हो जाएगा। ओम नाभ्यायासे दंतरिक्ष कृष्णाभ्यासं वर्तता भूमिसुरोता तथा लोकाकृतन्या स्वर्गं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयित नैवेद्यं ध्यान्ते आत्मन्यं जलं पुंगी फल दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। इस समय का वो फूल डाल दीजिए, समय का वो फूल डाल दीजिए। हाँ चला है फूल हो गया। जी अब जरा सा पुस्तक पर जल करिए भगवान का। हाँ और इस उंगली से पीला चंदन करिए भगवान विष्णु को, इस उंगली से, ये वाला हल्दी वाला। हाँ 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 करिए। चलिए और एक पुष्प चढ़ा दीजिए, अच्छा चढ़ा दीजिए, पैसा चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। जय भगवान सभी सत्यनारायण, जय भोलेनाथ, जय प्रभु, जय सत्यनारायण। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के और सत्यनारायण स्वामी का कथा का श्रवण करिएगा, और जब अध्याय समाप्त होगा तो अक्षत पुष्प यहाँ रख करके फिर हाथ में अक्षत पुष्प ले लेना है। 7 बार करना है, जो भी फास्टिंग किए हुए हैं हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। ले लो सब तो लेके उपास है बात। हाँ वो लोग ले ली। हाँ जो फास्टिंग के लिए हैं नहीं जो खाएंगे ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हाथ में दे दियो लेकर और लोग बैठा लो। बोलो कि कोई ना आए ठाकुर जी बोलो दिया का जी भगवान का 2 मिनट ध्यान करिए, स्मरण करिए, सब लोग गाइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। यहाँ पर रख लिया जाए। नहीं अभी एक अध्याय होगा तब रखिएगा। एक समय सभी प्राणियों का हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नौमी सारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की।
उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सहित हरि नाम स्मरण करते हुए आए। समस्त शास्त्रों को अर्थ कर जानने वाले सूत जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि सर्वज्ञ सूत जी, इस कली काल में मनुष्य सभी प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? कलयुग में सभी मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सभी पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने बल से नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह से थोड़े परिश्रम से कुछ ही समय में धन्य और पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य या पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला, दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, ये 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाना चाहिए। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? वह हमें सुनने की इच्छा है। आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता। आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव ही चाहते हो। हे सौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा उसे सावधान होकर सुने। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम प्रथमोध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की। चढ़ा दीजिए वहां। इस अध्याय में भगवान संदेश दिए हैं कि जो दूसरों का हित की माने करेगा काम, उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। माने परहित धर्म सरस नहीं भाई, दूसरे के हित का कार्य करने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जो दूसरों का हित करता है, दूसरों का सेवा करता है, अतिथियों का सेवा करता है, गुरुजनों का सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, उसका 4 चीज स्वतः बढ़ जाता है और भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। उसका आयु, विद्या, जस और बल, ये 4 चीज अपने माता पिता गुरुजनों का प्रणाम करने से बढ़ जाता है। सेवा करने से। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मर्तलोक आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त होकर अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु गए वहां, जिनके शुक्रवर्ण 4 जिन्होंने शंख चक्र को धारण किए, वनमाला से शोभित दिव्य नारायण है, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण अनंत शक्तियुक्त अनेक गुणात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख नाशक है। यह स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत लोक के सभी प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न होकर अपने पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हुआ है, उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, वह आज आपके स्नेह से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया था, किस समय व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान ने कहा कि इसके करने से धन धान्य की वृद्धि, दुख सुख का नाश और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजन करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सावा से उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सबका सवाई लेकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे और बंधु बांधवों के साथ का साथ सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। इसके बाद सत्यनारायण का प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत आदि करे। इसके बाद श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए।
इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निधन सतन नामक ब्राह्मण भूख प्यास से नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखी ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आकर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। जरा घी दे दीजिए। ये आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आपको जानते हो तो कृपा करके पूर्ण रूप से कहिए। ब्राह्मण बोले, हे दूसरा भी मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वेद ब्राह्मण सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के निर्जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से स्वप्न सुनाकर कहा, बंधे हुए बनिया ऐसा चिंता करने रात भर नींद नहीं। सुबह उठकर उसने निश्चय किया कि मेरे भिक्षा मांगने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से द्रव्य से अपने भाइयों के साथ सत्यनारायण का व्रत करूंगा। और यह व्रत द्रव्य से अपने भाइयों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और उसके प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने यह व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण का यह पूजन है। इसे जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसका दुख अवश्य नष्ट होगा। इसी श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत काम दूत अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद गंग भगवान की जय। पहले संग की आवाज सुन के आएंगे सर। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि भगवान का आदि मध्य और अंत कोई नहीं जान सकता है। ये निर्गुण रूप में भी है और साकार रूप में भी है। भगवान की जब पूजा भक्त करता है तो वहां आ जाते हैं विष्णु लोक से। जैसे ही हम जैसे आपका संकल्प में बुलवाए कि ओम विष्णु 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 बोलिए तो वहां से भगवान आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद हम उनको नहीं देख पाते हैं, तो कमी मुझमें है, भगवान में नहीं। भगवान आए हुए हैं। क्यों? जो श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए भक्त में वह नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जितनी श्रद्धा से तुम पूजा करते हो उतना तुम्हें फल प्राप्त होगा। कलयुग में हम साक्षात होकर के दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि अगर साक्षात देने लगे दर्शन तो भगवान को एक मिनट छोड़े आदमी नहीं मिलेगा। समझे ना? द्वापर और त्रेता में साक्षात थे, राम थे, कृष्ण थे। लेकिन कलयुग में बोले कि तुम जैसा करोगे वैसा आ जाएगा, पावर आ जाएगा। अब पावर आने के बाद तुम भक्ति, जैसे बोर्ड में पावर आया हुआ है, जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक बॉल जलेगा नहीं। उसी तरह भगवान यहाँ आए हुए हैं और श्रद्धा की भक्ति का स्विच ऑन करना है तो भगवान प्रकट होंगे, साक्षात दिखाई देंगे, उनका फल प्राप्त होगा, पूजा का फल। क्योंकि कर्म करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य को भगवान कहे कि तुम कर्म करो, फल तो मेरे हाथ में है, हम देंगे ही। तो जितनी श्रद्धा से, जितनी भक्ति से पूजा लोग करते हैं उसे उतना फल प्राप्त होता है। यही इस अध्याय में संशय नहीं है। इसमें जो है सूत जी कहते हैं कि हे सोनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा। दूसरी बात जो है वह सुनो। सोनक जी बोले कि हे सूत जी, उस व्रत के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की बात है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सुनिए। एक समय अपने धर्म अनुसार अपने बंदियों को व्रत करने को उद्धत हुआ। उसी समय एक करारा वहाँ भूख प्यास से पीड़ित काट के भाग को बाहर रखकर उसने ब्राह्मण के घर में जाकर व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? विस्तार पूर्वक कहिए।
ब्राह्मण बोला सभी मनोरथ को देने वाला, दुख और सुख का नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धन अभी हमें प्राप्त हुआ। यह सुनकर लखनऊ प्रसन्न हुआ, प्रसाद खाकर जल सीकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से द्रव्य प्राप्त होगा, उसी से मैं सत्यदेव के व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा और जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। तो मात्र संकल्प मन में कर लेने मात्र से लकड़हारा को प्रभु की कृपा से दुगना धन प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सब का समाई लेकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन व पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और भी कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। नीति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम तीर्थु अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तीसरे अध्याय में एक लकड़हारा की कहानी है। ब्राह्मण के घर में जाकर के उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा और मात्र संकल्प किया कि हमारा जो आज लकड़ी बेचने से द्रव्य प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण स्वामी की पूजा करूंगा। तो प्रभु की कृपा से उसे दुगना धन प्राप्त हुआ। जैसा जो मनुष्य जिस भाव से पूजा करता है भगवान उसकी उस भावना को अवश्य पूर्ण करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा मात्र सुन लेने से ये फल प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा कि राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुखावली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव के व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के किनारे लगाकर उसने राजा को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर बोला कि आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, हमारी सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार करके बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत से अवश्य होगी। व्रत की विधि को जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से संतान व्रत कहा और संकल्प किया, जब मेरे घर कोई संतान होगी तो मैं अवश्य श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। फिर थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई और उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर उसका नाम कलावती देखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? तब साधु बनिया बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह की युग देखकर दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत नमक नगर में गए। उस नगर से एक बनिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा और जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त से विधि पूर्वक अपनी कन्या का उस बनिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यनारायण व्रत करना भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए और कुछ दिन के बाद निज घर में अति चातुर साहूकार व्यापार की इच्छा से दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागर नमक जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को भ्रष्ट प्रतिज्ञा जानकर उसे श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आते देखकर चोर वहां ही रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने राजा के धन को साधु बनिया के पास देखा तो साधु बनिया को ही चोर समझकर उसे बंदी बना लिया और आनंद से राजा के निकट लेकर दो चोर लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु बनिया को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया और उन्हें बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम चतुर्थोध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय।
इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो भी ये कहा सत्यनारायण व्रत कथा है, जीवन को हम कैसे जिए ये संदेश देता है, सिखाते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर जीवन में कोई व्यक्ति के पास समस्या आ जाता है और उसके निदान के लिए अगर कुछ गच्छ लेता है तो उसकी पूरा अवश्य करना चाहिए। उसमें ये नहीं कि उसका समस्या का निदान भगवान के कृपा से हो गया तो फिर अस्कती कर दे। इसी तरह भगवान के का पूजन एक ब्राह्मण के घर में हो रहा था। साधु बनिया गया, बोला किस लिए किया जाता है? तो वो बोला कि संतान प्राप्ति के लिए हम करते हैं। तो बोला कि मेरे भी कोई संतान है और इस वर्ष से अवश्य होगी, इसलिए हमें भी इसका विधि बताइए। भगवान की कृपा से संतान के जगह संतान में न तो लड़का होता है न लड़की, दोनों को संतान कहा जाता है। लड़की को भी संतान ही कहा जाता है, लड़की को और लड़का को भी संतान। तो एक लड़की हुई तो वो बोला कि यह इसके विवाह के समय करेंगे। वो अस्कतिया दिया, कहानी मैंने कथा जो है नहीं कह पाया। बोला विवाह के समय तो कथा होता ही है, अब विवाह के समय करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी करना भूल गया। विवाह कर लिया लेकिन कथा नहीं कराया। और दामाद को लेकर के वो व्यापार करने जब चला गया तो भगवान जो है उसको क्रोधित हो गए और एक माया रच दिए, राजा के यहाँ चोरी करवा दिए और चोरी का धन साधु बनिया के पास से पकड़वा लिए। तो राजा ये जा रहा था व्यापार करने, लेकिन चला गया चोरी के इल्जाम में, राजा के यहाँ बंद हो गया। बनिया कहते रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन भगवान की ना कृपा से वो कुछ नहीं सुना। सूत जी बोले कि सतदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनिया के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ा दुखी हो गई। चोरों ने घर का धन चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत को देखकर कथा सुनकर मनोरथ को मांगी और प्रसाद खाकर कुछ रात गए। तब अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को तन फटकारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक पुकारे और तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया और उसने सत्यदेव से दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कीजिए। इससे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गया और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनिया को छोड़ देना। उनका धन भी जो तुमने ले लिया वह दे देना, नहीं तो धन पुत्र सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात कहकर प्रातःकाल राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्री जनों से स्वप्न सुनाकर कहा कि बंधे हुए बनिया को शीघ्र छोड़ दिए, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी खाने छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनिया को बंधन से छुड़ा कर लाए, अब आपकी क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा कि हाथ बढ़ के फिर वस्त्र आभूषण दिया। उसका पहले जितना धन लिया था दुगना धन देकर कहा कि अब आप अपने घर को जाएं। दुर्भाग्यवश आपको बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय न करें। उसका दुगना धन देकर कहा कि आपकी कृपा से जाते हैं। इसी श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद कंद भगवान की। पंचम अध्याय में एक ब्राह्मण बोला था सबके बोला नहीं ब्राह्मण के यहाँ जाकर के उसकी पत्नी और बेटी कथा सुन करके और मनोरथ मांगे कि मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कीजिए। तो सत्यनारायण स्वामी राजा को स्वप्न दिखाए कि हे राजन, वो चोर साधु बनिया नहीं है, वो जो है साधु बनिया है। उसका जो भी धन लिया है वह दे दो। कुर्सी पर हाँ हाँ, जो असुविधा है तो बैठने में दोष नहीं है। पंडित जी दिक्कत ना हो नहीं का तो बैठा है, पीढ़ा नहीं खे बैठा नहीं। अरे उसी पर बैठिए ना। अच्छा बैठिए पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप बैठिए ना तो हम कथा सुना देते हैं आपको। बैठिए अच्छा बैठिए बैठिए आगे 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 देखिए। ये नहीं है ना आगे
ना हो बैठने का कहीं हाँ, ठीक भगवान का देखिए, भगवान ये नहीं कहते हैं कि कैसे बैठे हो, भगवान कहते हैं ये किस भाव से बैठे हो। भगवान के पास आइए तो भावना सच्ची हो। बैठने उठने से भगवान का मतलब नहीं है। कोई जो है बहुत आराम से और बहुत स्वच्छ वस्त्र पहने हुए और मन में भाव है ही नहीं है, तो भगवान कहते हैं यहाँ मन की पूजा होती है, तन का कोई नहीं होता है, समझे ना। और बजरंगबली जब सीता महारानी को गए थे देखने के लिए तो पेड़ पर थे। ये बात जो आप कहे ना कि ऊंचा हम बैठे, तो सीता महारानी भी बजरंगबली को कहे थे कि तुम जो है पेड़ पर हो, मुझसे ऊपर हो, समझे ना। तो बोले कि नहीं माता, भगवान से ऊपर हम लोग नहीं बैठे हैं, लेकिन हम बंदर जाति का है, पेड़ का डाल पर, और मूल में तो मेरा जो है माता बैठे हुए हैं, सीता महारानी मूल में। नहीं तो जड़ जिसका मजबूत होता है वही तना पर बैठ सकता है। जब जड़े नहीं रहेगा तो तना पर कोई बैठ सकता है? तो हमारे मूल में भगवान है, समझे ना। सीता माता था नीचे में, हाँ इसलिए जड़ मजबूत। इसलिए हाँ, नहीं अगर बैठने में समर्थ है तो ये जो है ठीक है, और नहीं तो बैठने में असुविधा है तो भगवान कहते हैं कि हम हरि हैं, कष्ट को हरने वाले हैं। मेरे निकट भी आकर के तुम कष्टे में रहा तो फिर हमारा नाम हरि क्यों। इसलिए जहां है जैसे है बैठिए, भगवान का ध्यान करते रहिए बस। हरि का नाम लो निस्वासर, निस्वासर माने दिन रात, इसमें वर्ष महीना का हरि का नाम नहीं तो जीना क्या। जैसे है वैसे नाम लेते रहिए, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, प्रभु का उससे लेना देना नहीं है कि आप कैसे बैठे हैं, किस भाव से बैठे हैं, ये होना चाहिए। भावना अच्छी होनी चाहिए। भावे वसते देवता न हम बसामी वैकुंठे जोगी हृदय न च भक्तः जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी बोले कि भगवान आप सही निवास स्थान बता दीजिए। भक्त वहीं जा करके, ये महंगाई के युग में कभी बाबा धाम जाता है, कभी काशी जाता है, कभी कावा जाता है, आप कहाँ मिलते हैं यही बता दीजिए, लोग वहीं चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि न हम बसामी वैकुंठे जोगी हृदय च भक्तः जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नहीं तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं ऋषि मुनि के जो झोटा बढ़ा लेता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, उसके पास भी नहीं रहता हूँ। भक्त मुझे सच्चे हृदय से जहां पुकार लेता है मैं वहीं रहता हूँ, समझे ना। तो भगवान की पुकार होना चाहिए। सूत जी बोले साधु भगवान का मंगलाचार पूजन कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण भगवान ने देव के वैश्य की मन की बात को जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। तब धनुमत महाजन बनिया हंसकर बोला, हे दंडिन, क्यों यह पूछते हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो लता पत्र आदि है। तब दंडी ऐसे वचन को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठाकर देखा तो साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लता पत्र आदि देखा तो ही वह मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अत्यंत चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो? उन्हीं दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उस लिए उन्हीं को शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु की दामाद के वचन को सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा को से मुंह फेरे रहता है, मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह स्तुति सुन करके साधु बोलने लगा कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण को नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित
वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कहकर यथा विधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ और सत्यदेव नाव को यत्न से संभालकर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप आकर साधु दामाद के वचन को साधु दामाद से कहने लगा, वह मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। दूत नगर में आकर साधु की धर्म पत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला कि गांव के निकट दामाद सहित बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ा हर्षित हुई। सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी, मैं तुम जाते हो, तुम शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी ही व्रत को समाप्त कर प्रसाद को खाए बिना ही पति को देखने चली आई, जिससे उसका पति अदृश्य हो गया। तब कलावती अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई साधु को दामाद ने अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा कि बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। और कन्या अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा कि यह नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब कलावती लीलावती कन्या को अति दुखी देखकर विह्वल होकर रोने लगी और पति की चरण पादुका लेके सती होने की इच्छा करने लगी। अत्यंत शोक से यह युक्त विचार करने लगा, मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ। अब यथा विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला शब्द दीजिए। इस कारण पति अदृश्य हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद खाकर आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। यह कलावती संतुष्ट होकर फिर पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र घर चलिए, विलम्ब न करिए। कन्या के वचन को सुनकर साधु दामाद सहित धन बंधुओं के साथ अपने घर को गया और उस दिन से हर महीने व्रत करने लगा और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर अंत में सत्यदेव के लोग गया। सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम षष्ठो अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ कौन बोल? अच्छा, ओंकार के यहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, आधा घंटा और लगे बाबू। हाँ ठीक, तैयारी रखने को हो जाए, हो गया है। इसमें भगवान का सप्तम भाव में, छठे भाव में साधु बनिया का जो सब धन ले लिया था, तो राजा दुगना धन देकर के कहा कि आप अपने घर को जाएं। जब भगवान की कृपा हो गई, ना कृपा हो गया तो जेल में बंद हो गया, कृपा हो गया तो राजा दुगना धन दिलवाया राजा से, भगवान की कृपा। इसलिए जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, तब सब कृपा करने लग जाता है। लेकिन भगवान जो है सोचे, इतना धन दिया था कि नाव जो है उसका डूबा जा रहा था धन के भार से। भगवान सोचे कि इसकी बुद्धि अब बदली है कि नहीं, जरा इसको पूछते हैं। तो ब्राह्मण के रूप में आकर बोले कि तुम्हारे नाव में क्या है। तो वो बनिया सोचा कि ब्राह्मण तो लोभी जाति का होता है, इसलिए कह देंगे तो हो सकता है धन मांग ले, इसलिए बोल दिया कि लता पत्र आदि है मेरे अधि में, नाव में। तो भगवान बोले कि तुम तो झूठ बोल दिया ब्राह्मण से, इसलिए तुमको पहले तो दंड मिल ही चुका है, लेकिन तुम जो अब बोल रहे हो अपने धन को लता पत्रा देकर, तो तुम्हारा ही वचन सत्य हो जाए। माने सारा धन उसका जो डूबा जा रहा था धन, नाव धन के बाहर से अब लता पत्र हो गया, वो उपला गया। तो वह अपनी मूर्छा होकर के गिर गया सब। तो दामाद बोला कि वही दंडी महाराज श्राप दिए हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं से जाकर क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने के बाद पुनः उसका लता पत्र धन के रूप में हो गया। और तब उसका पत्नी और बेटी यहाँ घर में कथा कर रही थी, तो आकर के कहा कि साधु बनिया जो है बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आए हैं। यह बात सुन करके उसकी पत्नी जो है गई और बेटी को बोली कि तुम कथा जल्दी समाप्त कर करके आना।
बेटी उसका कथा समाप्त की और प्रसाद को खाए बिना ही देखने चली गई। इसलिए कथा में लेट से आइए, लेकिन जाइए तो प्रसाद लेकर के ही जाइए। कथा में आना, ऐसे तो कथा सुनने के लिए पहले ही आना चाहिए, अगर कोई बुलाहटा दे देता है तो पहले ही आना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार अगर आ गए हैं तो आने के बाद कथा में माने प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए, वो चलेगा। तो फिर वो जो है लेकर के गया और उसके बाद जो है अपने पति को देखा, कथा में प्रसाद खाकर आई और उसके बाद अपने पति को पुनः देखी और प्रसन्न होकर के अपने घर में आने लगा और संक्रांति पर हर एक महीना करने लगा। इस तरह से सुख पाकर अंत में सतलोक को गया। 7वां अध्याय। सूत जी बोले कि प्रजा पालन में, वो वाला रख दिया है ना पहले वाला फूल, अच्छा हाँ फिर ले लीजिए। और हाँ, सूत जी बोले कि प्रजा पालन में तुंगध्वज नामक राजा जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया, एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे भगवान सत्यदेव का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव संतुष्ट से करते थे। अहंकार से राजा वहां नहीं गया, न सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहां प्रसाद रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सभी मर गए। धन जो था वह नष्ट हो गया। तब राजा ने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही मेरे धन पुत्र को नष्ट कर दिए हैं, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहां उनका पूजन होता था। यह विचार कर वहां जाकर गोप लोगों से भक्ति श्रद्धा युक्त होकर उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के भक्त को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान आदि सब कुछ प्राप्त होता है। दरिद्र धन पाता है, कैदी बंधन से छूट जाता है, भ्रातृ भय से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोग जाते हैं। सूत जी कहने लगे कि इस कलिकाल में उन्हीं जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, विशेषकर कली के सत्यदेव की पूजा कली काल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहते हैं। सत्य रूपी सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है और सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसीलिए स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम सप्तम अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद कंद भगवान की जय। इस अध्याय में एक जंगल में गौ चराने वाले लोग जो है, मवेशी चराने वाले लोग कथा का आयोजन कर दिए कि चलो हम लोग जंगल में ही कथा सुनेंगे। और संजोग से शिकार करने के लिए राजा, अब हो गया, अब हाँ खाली सारांश कर देते हैं, आप सब भी चढ़ा दीजिए। तो राजा भी शिकार करने के लिए जंगल में गया, लेकिन सोचा राजा कि उसमें अहंकार था कि इन छोटे लोगों के साथ हम राजा जो है कथा नहीं श्रवण करेंगे। लेकिन भगवान के दरबार में न तो कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, वहां पर भक्त होता है, समझे ना। भक्त बनकर के भगवान में के पास जाइए, बड़ा और छोटा बनकर के नहीं जाइए। तो ये जो है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखें तैसी, जिसकी जैसी भावना रहती है वैसा ही भगवान उसको दिखाई पड़ते हैं। ईश्वर एक शक्तिशाली पावर है, माने शक्तिशाली है। गॉड इज ए पावर विच इज फार अवे बियॉन्ड टू अस, वी कांट सी देम बट वी फील देम। एक अनुभूति होती है, हम लोग पूजा करते हैं, देखते नहीं है भगवान का, लेकिन कह दिए तो आ गया, वो पावर है। और पावर का आप जैसा भावना से जोड़िएगा वैसे ही होगा। इलेक्ट्रिक एक ही है, पावर एक ही होता है। हीटर में डाल दीजिए तो गर्म देगा और फ्रिज में डाल दीजिए तो ठंडापन आएगा। वहां पर आपका भावना कैसा जुड़ रहा है, इससे भगवान वहां देखते हैं। तो राजा कहा कि इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। तो अहंकार नहीं होना चाहिए, निर्विकार होकर के भगवान की पूजा वो किया। तो उसको दुख दिए, कष्ट दिए, फिर वो जो है राजा आकर के और गोप लोगों के साथ भक्ति पूर्वक जंगल में ही पूजा करवाया अपना खर्चा से। और उसके बाद जो है
राजा का धन और पुत्र सभी प्राप्त हो गया। फिर इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक। तो इस तरह से भगवान की पूजा, भगवान श्रद्धा की विषय होते हैं, शंका की विषय नहीं होते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि संता। बहुत से प्रकार के लोग भगवान की कथा कर रहे हैं, वहां सुन लेना चाहिए मात्र, उस पर तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुपानी। सब प्राणियों में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। चलिए चढ़ा ले लिया। चलिए ठाकुर जी वहाँ हवन की व्यवस्था करवाइए। कपूर है। आप पहले वहाँ हवन वाला लाइए ना सामग्री, कपूर हम यहाँ करेंगे ना। सब रखा हुआ सामने है शंख का। हैं? हाँ सब हो जाएगा, वो खाली साइड कर दीजिए ना। आप हवन कुंड लाइए। दे दे ना, चाची दिए प्रसाद दिए, क्या करें इसमें? क्या? डाल दो और कर दो, वही मैं फेंक दिया और का तो कहता है कन्या के मैं मामी की प्रसाद कीजिए ना। हाँ? क्या कौन होगा? चना के लेके जाइए। हाँ ये देगा। देखिए भगवान के 4 जगह कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। हाँ वो कहता है ये समझे ना, गुरु के यहाँ जाइए तो कुछ न कुछ लेके जाइए, भगवान की कथा में जाइए तो कुछ न कुछ लेके जाइए, अगर बहन के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ न कुछ लेके जाइए। रुकिए हम करवाते हैं, वैसे नहीं होगा। आप एक ही बार उतना लकड़ी पैसे दिए हैं उससे नहीं हो जाएगा ना, करवा रहे हैं ना। छोटा में ही दाना वाला अथी है। क्या आप कुछ भी है, लाइए घी। ठीक है। हो गया। नीचे नीचे केला नीचे, वो गाय को दीजिएगा बाद में। हाँ अगली में। हाँ चलिए अब जो है घी का आहुति दीजिए पहले 5 बार पत्ता से, ऐसे लेकर के 5 बार दीजिए घी का आहुति। ओम प्रजापते नमः, प्रजापते नमः स्वाहा। बुलाटा दे दिया। यस बोलो। चाची बोल रही थी कि कोई नहीं है, कोई तो नहीं हम है। बोल दिए हैं सबके तरफ से। ठीक हाँ, सब है, कोई तो कहबे सब आदमी आज कथा अठी भी तो है ना आपका सब आज पूर्णमासी बिजी रहे। पूर्णमासी है, लोगों का स्नान दान पूर्ण करने का आज महत्व है। बहुत सारे लोग तो चला गया होगा नहाने दरगाह, जी जी समझे ना, नदी नहाने चला गया होगा। आज का दान पूर्ण स्नान करने का महत्व तो सब लोग का टाइम मिलेगा तब। ये सब है ना, ये सब कथा में अंदिनमा में लोग ज्यादा आते हैं, पूर्णिमा में जो है कम रहेंगे। आज के दिन दोस्तों। सब मंदिर खुल रखी ना। नीतीश को हाँ, बोला तो तो जमा क्या करने है? गए। अच्छा पप्पू के बजरंग बली के तो खुल बा। चला जाएगा क्या हम लोग कहीं? जारी है। चलिए आप इस 3 उंगली के माध्यम से दीजिएगा। हवन हो रहा है। होगा अभी। घी का आहुति दिए, जी हाँ 5 बार दिए। हाँ। चलिए सब हो गया तब उसके बाद जो है बोला है। ये हवन सामग्री दीजिए, लाइए पत्ता। हाँ। हवन सामग्री ऐसे कर सकते हैं। ये सब ये वो और उधर रख लीजिए कोई पत्र में, है ना खाली। उधर से बैठ के गिरे यार तो लोग। हाँ और ऐसे करके देखिए ये 3 उंगली से जी। ओम प्रजापति नमः, इदं प्रजापति नमः स्वाहा ऐसे करके दीजिए। ऐसे ही हाथ करके, ऐसे नहीं ऐसे ही। ओम प्रजापति नमः, इदं प्रजापति नमः स्वाहा। अग्नये नमः स्वाहा, अग्नये नमः स्वाहा, अग्नये नमः स्वाहा। आप लोग भी करेंगे ना? दीजिए। प्रजापतये नमः स्वाहा, अग्नये नमः स्वाहा, श्री गौरियादि गणपति देवताभ्यो नमः स्वाहा, उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। जहाँ चल रहा है उसका साइड में दीजिएगा। स्वाहा, उमा महेश्वराय नमः स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा, दुर्गा देव्य नमः स्वाहा, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। 5 बार बोला गया।
और साइड लीजिए, साइड में, हाँ। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। इसमें अब ये बार डुबा हैं? पीछे डाल के पीछे क्या हुआ? हम लोग अभी लाइन में हैं। ओम घृणेश्वराय नमः स्वाहा, ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा, अंगारकाय नमः स्वाहा। कौन करबो ना मीठा हम खा ले अन्न खाए हैं, दवाई खैनी है, दवाई खा के मीठा लगाते हैं अन्न नहीं खाए, अन्न नमक नहीं खाए हैं, ना। तो अन्न नमक नहीं खाए तो कर सकते हैं। दवाई खैनी है, खा के और दवाई तो गढ़ने में जो है भगवान का एक खाने के लिए, दवाई वाला के लिए आत्मा रक्षतो धर्म, दवाई नहीं है। कोई नहीं ना मीठा पानी पी के पूरा गरम खा ली। बालक भूखा मेधा रोगी, ये 4 गो ग्रहण में भी खाएगा तो भगवान कहे उसको दोष नहीं लगेगा। नहीं, नाश्ता जो कर लिए उनको नहीं, दवा खा सकते हैं, दवा तो वो भी अच्छी है। हाँ, दवा खा करके हम आपको कथा सुनाए ना कि भावना पवित्र होनी चाहिए। मीठा खाने हाँ, मीठा खाइए, मीठा तो भगवान का भोजन है, मधुरम प्रियम। चलिए, प्रजापतये नमः स्वाहा, अग्नये नमः स्वाहा, श्री गौरी गणपति देवताभ्यो नमः स्वाहा, उमा महेश्वराय नमः स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा, दुर्गा देवी नमः स्वाहा, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः स्वाहा, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। साइड में जहाँ जल रहा है उसके साइड में दीजिए, उस पर नहीं डाल। स्वाहा, उमा महेश्वराय नमः स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा, दुर्गा देवी नमः स्वाहा, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, 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 ओम भूर्भुवस्सुः भगवते धीमे धीमे प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः धीमे धीमे प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः धीमे धीमे प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः भगवते धीमे धीमे प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः भगवते धीमे धीमे प्रचोदयात् स्वाहा, घी लगवाने ओम भूर्भुवस्सुः भगवते धीमे धीमे प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः भगवते धीमे धीमे प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः भगवते धीमे धीमे प्रचोदयात् स्वाहा, ओम जुंश स्वाहा, ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः 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 स्वाहा, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। थोड़ा सा डालिए, हाँ, इसमें घी लगाइए, ऊपर से नीचे पीछे, चलिए चारों ओर मिला लीजिए। जिधर चौड़ा भाग है उस पर रखिए पान का पत्ता, और उस पर ये रखिए, तो इसमें खीर बना है। नहीं, अभी उस पर नारियल पर रखिए, उस पर रखा कर नारियल के ऊपर। हाँ करिएगा, खाने ना खा लीजिए, खा लीजिए।
ये खीरे था ना, हाँ खीरे इसमें दूध और पड़ेगा, बड़ा हो गया। चलिए उस पर रखिए, नारियल पर बोलिए पूर्व संकल्प में अपना नाम गोत्र का चौड़ा भाग पर रखिए ना, आराम से ऐसा रखा है। हाँ सत्यनारायण व्रत कथा निमित्तार्थ हवनादि हेतु नारियल संकल्पम अहम करिष्ये, साइड से वहां से पूर्व पक्ष में रख दीजिए। हाँ हाँ ठीक, दबा दीजिए, दबा दीजिए, ठीक। और वो वाला सब एक बार लेकर के अपनी ओर ऐसे करके गिराइए, ऐसे वो वाला हाँ, अपनी ओर है। हाँ दीजिए ना ठाकुर वहाँ बैठ कर, चाचा सुनो जाने वो वाला ऐसे करके चाचा। भगवान वाला वो जो बच्चा है, और कोई करने वाला नहीं है, डाल दीजिए सब उसको। अपना तरफ रखो। हाँ हाँ अपने ओर करके, चलिए चलिए। किसी में डालना है। और ऊपर करके हाथ ऊपर करिए ना, रुकिए, ये सब करिए। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जल का घेरा लीजिए ऐसे लेकर के, चाचा पुराना आदमी हो गई तो चलिए। हाँ वो थाली लीजिए अपनी, दीजिए ठाकुर, थाली वहां दीजिए उनके पास। हाँ और उसमें जल लीजिए, लोटा से जल लीजिए, लोटा से थोड़ा सा 100 ग्राम भर बस। और लीजिए ना, आप थोड़ा बस। हाँ तर प्यामी करवाएंगे। ऐसे जल उठाइएगा और उसी में गिराइएगा। हाँ सत्यनारायण देवताभ्यो तर्पयामि, सत्यनारायण देवताभ्यो तर्पयामि। आप छू दीजिए, हाथ में पकड़ ले रहिए। सत्यनारायण देवताभ्यो तर्पयामि, सत्यनारायण देवताभ्यो तर्पयामि, सत्यनारायण देवताभ्यो तर्पयामि, सत्यनारायण देवताभ्यो तर्पयामि। जल वाले पर अपने ऊपर छिटिए। सत्यनारायण देवताभ्यो मार्जयामि, इनके ऊपर भी छिट दीजिए। सत्यनारायण देवताभ्यो मार्जयामि, सत्यनारायण देवताभ्यो मार्जयामि। लाइए। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोखदयः शांति सर्वगुण शांति शुभ शांतिर्भवतु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हवन के बाद इसको बाद में तोड़ेंगे, नारियल के बाद, नारियल जब तोड़ेंगे। चलिए आरती। हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, पैसा लीजिए, आरती को संकल्प करिए। माचिस कहाँ? माचिस यहाँ है। बोलिए पूर्व संकल्प में अपना नाम गोत्र का नाम सत्यनारायण व्रत कथा निमित्तार्थ आरती संकल्पम अहम करिष्ये, इसमें डाल दीजिए। और खड़ा हो जाइए। खड़ा हो रही है सर। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जन
के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का हो स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहु मैं सखी हो स्वामी शरण गहु मैं सखी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो मैं जिंदगी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कामी मैं सेवक तुम कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो कय गोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति। जब विधि मिलो दया मैं कैसे विधि मिलो दया तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। हृदय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन प्रभु मेरा सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सब देवी देवतन की जय। सब संतन की जय। माता पिता की जय। भक्त और भगवान की जय। ओम हर हर महादेव। ओम शांति शांति। घर में दिखा दीजिए। अब उसको बाहर करवा दीजिए आंगन में। ठाकुर उधर से पकड़ करके गर्म नहीं हुआ होगा उधर कर रहा। गरम हो गया होगा तुलसी चौरा रख दीजिए। गरम हो गया कपड़ा नहीं गरम हुआ होगा। हो गया है गरम सर। इधर पकड़िए देखिए उधर का पकड़ेंगे। हम आपको बता रहे हैं देवता लोग का भेजता अच्छा छिड़का दे जरूर छिड़का। अच्छा वो जाइए ना अभी आप पहले आरती करके आइएगा तब ना। भैया रख दो वहीं पर। हाँ हेलो हेलो। हाँ बस आ रहे हैं यहीं पर है। विजय स्कूल का इधर करवा रहे हैं वो भी है यहाँ। हेलो
हाँ हमें तो आने कितने लेट ना घर में भी तो काम था हमारे ही तो हुआ था हमारे कोई ना इसी जगह तो पूजा करिए फुलवासी है ना तो हम करते हैं नारे करते हैं हाँ हेलो किसी जगह तो पूजा बस आ रहे हैं 10 मिनट में। ये आरती हो गया है और यहीं पर है, यही ब्लॉक में, यही स्टेट अपने ही स्टेट में रणविजय स्कूल तक। ऐसी इसका पापा कैसे तो बोल चलिए चलिए चलिए। तुम्हें तो हाथ बनवा दे हर हर शंभु नहान कर देने से कोई तो बाबा तो बना में ना जा अभी सब नाश्ता उस्ता बनाने लगे थे पारा पारी नहाते नहाते सब नहा चला मामी ना बर्तन करने से कपड़ा यार सब कपड़े छोड़ दिया श्री कृष्णाय गोविंदाय। तो भगवान को दिखा दीजिए। जल रहा है ना दीपक में? चलिए वहीं से दिखा दीजिए अपने घर की ओर। हाँ तुलसी बाग मंगल भवनया मंगलहारी वही ना दान करे दीन दयाल विबुध संहारी रघुनाथ मम संकट भारी मंगल भवनय मंगलहारी। हाँ चाची के आगे जा क्या हुआ? शादी करिए उल्टा हो गए चल जाएगा। चलिए कोई दिक्कत हाँ तब शादी हाँ तब शादी हाँ नहीं। ले लीजिए आप। वैसे मेरी ननद भी की थी शादी में की थी बेटी की शादी कर रही थी उसी शादी की हो गया था नहीं ना तो कर आप हाथ में लीजिए। हाँ लीजिए आप आवाहनं न जाने न जाने विसर्जनं पूजां शिवना जाने क्षम्यतां मंत्रेण क्रियाणां भक्ति सुरस्तु जितामनादिवत् परिपूर्णं तदस्तु मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या सर्विणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान। चलिए ये बोलिए पूर्व संकल्प अपना नाम गोत्र का नाम लीजिए। सत्यनारायण व्रत कथा निमित्तार्थ ब्राह्मण दक्षिणा यथा श्रद्धा संकल्पम हम करिष्ये। मेरे हाथ में लाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणा अच्छा मंगल सुनहरी। अब जल का ऐसे करके यहाँ से ऐसे घेरा दे दीजिए। कलसा जरा हिला दीजिए। चौकी हिला दीजिए। छोड़ दीजिए खाली बस छोड़ दीजिए। ये चौकी हिलेगी। आरती ले लीजिए आप लोग आइए आरती ले लीजिए
इसको हाँ? हाँ, इसमें भी है, ये जल में डुबा करके हाँ, शक्ति को बोलते जल दरवाजा पर डाल काट दिया दीजिएगा। उसकी। और फिर इसको आप ऐसे पकड़िए, देखिए ये टच नहीं करना है, ऐसे करके सत्यनारायण स्वामी की जय करके तोड़ दीजिए, टूट जाएगा। हाँ। पूरी बन गई। हो जाएगा। उतना करके जरूर छान नहीं, वो तो इधर उधर ये बहुत अच्छा जानी में इधर लगा। उधर करने में अब वो तो मिक्स हो रहा है। अब जो है ये वाला से मैंने प्रसाद वगैरह सब बटा जाएगा, सब कुछ दे दीजिए, तब ये बाद में कर सकता है। यही जलवा में अब फिर घर में पूरा ये छिड़ दीजिएगा। अच्छा तो सूर्य भी छिड़वा दिए थे, जो हाथ में आप कर देते थे नहीं, घर में पूरा छिड़वा दिए। अब अच्छा छिड़वाने की जरूरत नहीं, ऐसे हाथ करिए, बोलाइए पैती ये वाला बना लेते खाली पूरी बना ऐसे हाथ करिए। ओम फलते ही फलता है, सर्वत्र फलता है। ओम फलते ही फलता है, सर्वत्र फलता है। ऐसे करके माथा पे लीजिए, ऐसे करके हाँ पंचामृत से हाथ से लिखा होता है। जरा सा हाथ पर जल ले लीजिए। हाँ पीछे धर लेते। श्री राम जय राम। आंचल में देही में सौभाग्य आरोग्य, देही में परमम सुखम, इसी में इसी में लीजिए। लाइए बोला, लाइए तो खोलते हैं। चले अपन डेरा तो वहाँ बच्चे सबको ये तो हम चलिए अब प्रसाद सब लोगों को वितरण करवाइए। आप उठ जाइए। आप तो बाद में वही में सटवा दीजिएगा, ये वाला जलवा भेजा भेजा सबको प्रसादी बंटवाइए। और हाँ 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 खाइएगा। अभी नहीं क्या ये अभी नहीं खा सकते हैं। खाइए जो प्रसाद आपको मिला, प्रसाद आप ही को दिए है ना, खाइए के पूजा चाची अपने समापन हो बांटेंगे, गया। खाएंगे अपना बांट घर में बांटेंगे अपना। चाची क्या दूसरा कोई नहीं बांटेगा, आपको प्रसाद दिए, आप सब खाना खाइए। पूजा हो गया, बिना कच्चे में ना सुने ना कि बिना प्रसाद ले नहीं उठना चाहिए। लीजिए ये भी प्रसाद में पंचामृत मिला दीजिए, सबको उसी में चूरन पर दे दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बांध दीजिएगा, चला चला चूरन दीजिएगा ना, उसी पर ये वाला शीतल प्रसादी भी। श्री राम चलो इसमें अमित प्रसाद देना के लिए निकाल दो। तो